आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम एक विशेष टॉपिक को लेकर कुछ वीडियोस को बना रहे हैं और आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमने एक सीरीज़ बनाया है जिसमें हम बात कर रहे हैं इस समय जो सताव हो रहा है कलीसिया के ऊपर, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं। ऑलरेडी इसके लिए मैंने 2 वीडियोस पहले बना चुका हूं और आप में से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों ने उन वीडियोस को देखा है। और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आने वाले समय में जो मैं वीडियो लाऊंगा वो इसी सताव का, जो कलीसिया के ऊपर जो सताव हो रहा है, उसी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये पार्ट 3 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आज जो मैं बता रहा हूं उसका सोर्स क्या है या उसको बताने की नौबत क्यों आई है। और अगर आप पहले वीडियो, दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो को लगातार देखेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम किस टॉपिक पर अच्छे से बात कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, इससे पहले जो 2 वीडियोज़ आए, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाएँ। पास्टर अनिमेश कुमार चैनल है, आप इस पे जाइए। जाने के बाद सबसे पहला काम तो आपको एक चीज़ करना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को और अच्छे से सीखना चाहते हैं या बाइबल के कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको चाहिए, उसके ऊपर वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेते, बहुत सारे लोग कहते हैं सब्सक्राइब तो हमने कर लिया है लेकिन आपके वीडियोस आते हैं वो हमें पता नहीं चलता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ एरो पे क्लिक करके यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑल, ठीक है। और इस तरह से 4 ऑप्शन दिखा, अनसब्सक्राइब तो नहीं करना है, नन नहीं करना है, आपको इसको ऑल पे कर देना। ये जो टिक यहाँ होगा, ठीक है, इसको आपको ऑल पे टिक करना है। जब आप इसको ऑल पे टिक करेंगे, देखिए ऑल पे हो गया। अब ये ऑल पे जब टिक हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा इस चैनल पर, पास्टर अनिमेश कुमार के चैनल पर जो भी वीडियोस मैं डालूंगा, उनके सब के जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर ज़रूर आप तक पहुंचेगा और आपको पता चलेगा कि हमने कौन कौन से वीडियोस बनाए हैं। तो आपको अपडेट रहने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने जो बात किया था सताव के बारे में, देखिए पहला जो वीडियो मैंने बनाया था सताव के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहला वीडियो जो हमारा था वो वीडियो था ये वाला, आप इसको देख सकते हैं। ये पहला वीडियो था हमारा जिस पर हमने बात किया था और इस वीडियो में हमने बताया था यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो सताव हो रहा है उसके बारे में। तो कलीसिया को तैयार होना, इसके बारे में मैंने यहाँ बताया था। जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले कुछ सालों से, 2-4 सालों से कलीसिया के ऊपर सताव बढ़ गया है। खास करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, उड़ीसा, इन सब राज्यों में, राजस्थान, कुछ राज्य जो ज़्यादा हैं, इन सब राज्यों के अंदर बहुत ज़्यादा कलीसिया को सताया जा रहा है, कलीसिया को तोड़ा जा रहा है। जो छोटे छोटे हाउस चर्चेस चलाए जा रहे थे या जहाँ पर कुछ लोग मिलकर यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे और संडे के दिन वो सब मिलकर प्रभु की आराधना करते थे, उन सब जगहों को ज़बरदस्ती लोग आकर उनको हटा रहे हैं, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि उनको मारपीट भी रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर आकर सामान को तोड़ दे रहे हैं। और इस तरह से कर जो वहाँ पर लोग हैं उनको झूठा इल्ज़ाम लगाकर कि वो धर्मांतरण करते हैं, इस प्रकार से उन्हें जेल खाने में भी डाल दिया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में क्या है कि बहुत सारे जो कलीसियाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। जो घरों में कलीसियाएं चलती थी, छोटे छोटे कलीसिया जो कि बाइबल आधारित है, बाइबल हमें इसके लिए कहती कि हम अपने अपने घरों में भी प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा संविधान भी हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने विश्वास के अनुसार हम किसी को भी आराधना कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह कलीसिया के ऊपर सताव बढ़ रहा है। तो ऐसे में कलीसिया को क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने यहाँ बताया था। तो पहला वीडियो यह है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था और उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो ये डाला है जो इसका पार्ट 2 है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है ना, इसका पार्ट 2 है। तो इसमें मैंने बताया था कि चर्च को तोड़ा जा रहा है, ऐसे में विश्वासी लोग क्या करें। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। और अभी जो मैं वीडियो ये आपके सामने बना रहा हूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, अब मैं
इस समय जो बातें आपको बताऊंगा ये तीसरा पार्ट होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़रूर इन वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिएगा जाकर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे पुराने वीडियोस की। अब हम बात करने वाले हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। ये 2 वीडियोस जो हमने बताया, इसके बाद तीसरा क्या है वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मैंने बताया था कैसे कलीसिया में सताव हो रहा है, इसमें मैंने बताया था कि कलीसिया के जो विश्वासी लोग उनको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि सताव क्या है। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, या मैं कहूं तो कोई पीपीटी मैंने बनाया है जिसको आपको दिखाकर मैं समझाना चाहता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है। आज का हमारा विषय क्या है, इस विषय को ध्यान से देखिएगा, वो है सताव क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय ही है कि सताव जो है वो क्यों हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों को इस विषय में कंफ्यूजन होता है। देखिए, कलीसिया के लोगों को सिर्फ चिन्ह, चमत्कार, आशीष और प्रभु की ओर से सब कुछ बढ़िया मिलेगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपके जीवन में कभी कोई दुख मुसीबत नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरह की शिक्षाएं कलीसिया में बहुत दी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल इस बारे में नहीं कहती कि हमें परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिलता है, जरूर मिलता है मेरे प्रियो। लेकिन जिस रीति से आज बहुत सारे कलीसियाओं में, या हम कहें कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, या बाइबल पढ़ने वाले लोगों के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि चिन्ह और चमत्कार के सिवा और कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कुछ, यीशु मसीह के पास आप आओगे तो सिर्फ और सिर्फ सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। ये सबसे बड़ी गलत शिक्षा जो है आज कलीसियाओं के बीच में फैल रही है, और उसको हमें समझना होगा। देखिए, चंगाई, अगर हम बात करते हैं चंगाई की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है चंगाई। जब हम चंगाई की बात करते हैं तो यहां पर ही सब लोगों को फोकस रहता है आज के समय में। चंगाई है, या हम कहें आशीष है, या हम कहें कि सब कुछ बढ़िया है, इन बातों में सबका फोकस रहता है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा, ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो सताव है, ये सताव भी बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। क्या है ये सताव का जो विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। आज लोग इस विषय पर फोकस नहीं कर रहे, आज लोग इस विषय पर फोकस ना करके इस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमें और आपको समझना पड़ेगा कि जितना हमें चंगाई मिला है, उतना ही हमारे जीवन में हमें पता है कि ये सताव भी आएगा। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आएंगे। हम बात करने वाले हैं सताव क्या होता है। ठीक है, सताव क्यों होता है, एक्चुअली है ना, सताव क्या नहीं, सताव क्यों होता है, ये सताव क्यों होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या। हमारा पहला पॉइंट है, दुनिया परमेश्वर की ज्योति को नहीं चाहती। सबसे पहला पॉइंट सताव होने का, कि जो संसार है वो प्रभु के ज्योति को नहीं चाहती है। संसार यानी कि जो शैतान के अंडर में, जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो परमेश्वर के विरोधी कौन है, शैतान है। वो कभी भी, और वो इस संसार की बहुत सारी चीजें उसके अंडर, उसके अधिकार में आती है, वो कभी भी संसार नहीं चाहेंगे, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते वो कभी नहीं चाहेंगे परमेश्वर की ज्योति को। और परमेश्वर का ज्योति कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा उद्धार करता है, इसको कभी नहीं चाहेंगे। इस वजह से सताव हो रहा। यहां एक वचन अगर आप देखेंगे, लिखा है यूहन्ना 3:19-20, ठीक है, ये गलती से यहां पर 19 आ गया, ये 19-20, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, लिखा है मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यहां पर यूहन्ना किस बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य जो बुरे काम करने वाले हैं वो कभी भी ज्योति के संग अपना मेल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सताव होता है। देखिए, मसीह लोग जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब एक व्यक्ति अन्य जाति से कलीसिया में आता, चर्च में आता, वो अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या करता है, वो संसार के जो बुराई उसके जीवन में थी उसको वो त्यागता है, परमेश्वर उसकी मदद करते हैं, और उसके अंदर क्या बदलता है, उसके अंदर बदलता है, वो पहले बुरा था अब वो बुरा काम नहीं कर रहा है, वो पहले लोगों का नुकसान करता था अब नहीं कर रहा, वो पहले नशा करता था अब नहीं कर रहा है, वो पहले झगड़ा करता था अब नहीं कर रहा है, नहीं, जो भी बुरी चीजें हैं वो करता था लेकिन अब वो नहीं कर रहा है। तो वो कौन है, वो ज्योति को पसंद करने वाला व्यक्ति है। किसको पसंद करने वाला, परमेश्वर को पसंद करने वाला व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति बुरे काम में फंसा रहेगा वो कभी भी इसके संग मेल नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बुरे काम में रहेगा वो इसके संग मेल नहीं कर सकता, इसीलिए, क्योंकि अगर वो मेल करेगा तो उस पर दोष लगाया जाएगा, भाई तुम्हें गलत करते हो। इसलिए सबसे पहला सताव मसीहों के जीवन में आ रहा है, उसका कारण ही यही है
कि मसीह का वचन क्या कहता है कि दुनिया ज्योति को पसंद नहीं करती है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले का विरोध करेगा। और ये बाइबल आधारित मैं बता रहा हूं, सताव आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। ये सबसे बड़ी वजह बनती है कि वो दूसरे लोग आकर जब मसीहों को सताते। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में सताव क्यों आ रहा है, उसका मैं यहां पर बता रहा हूं कि मसीह लोगों को आखिर क्यों सताया जा रहा है। बहुत सारे लोग जब सताव आता है तो वो निराश हो जाते, हताश हो जाते, उन्हें लगता है कि ये सताव तो जबरदस्ती हो रहा है, ये तो बाइबल आधारित नहीं है, हमें क्यों सताए जाएंगे, हमारे लिए तो सब कुछ बेहतर है, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें विजयी बना दिया, अब हमारे संसार में हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, फिर हमारे जीवन में सताव क्यों है। मेरे प्रिय, ये कारण है सताव होने के। जब आप ये समझेंगे तब आपको सताव अगर आपके जीवन में आएगा तो आप क्या करेंगे, आप उन लोगों के संग वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं। सताने वाले लोग अगर आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप उनको मारेंगे, पीटेंगे नहीं। अगर वो आपको गलत कह रहे हैं तो आप उनको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सब चीज़ें तो होनी हैं, सताव तो आएगा, लेकिन क्यों आएगा वो आपको समझना है। अब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से चीज़ों को, ताकि वीडियो लंबा ना हो। दूसरा एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अगर हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, लिखा यूहन्ना 15 अध्याय का 18 से 20, तो यहां लिखा दुनिया ने मुझसे बैर रखा, तुमसे भी रखेगी। ये यीशु मसीह के बारे में, दुनिया ने यीशु मसीह से बैर रखा। यीशु मसीह को क्या फूलों का हार चढ़ाया था, यीशु मसीह को पालकी में बिठाकर, रथों में बिठाकर उनको स्वागत किया था, उनका अच्छा सत्कार किया था? नहीं, यीशु मसीह को सताया था, उसको कोड़े मारे थे, उसको निंदा किया गया था, उसके मुंह पे थूका गया था, उसके सिर पे कांटों का ताज रखा गया था, अंत में उसको क्रूस पर, उसके बदन पे कपड़े तक नहीं थे, उसको लटकाकर क्रूस की सजा दे दी गई थी। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के संग ये सब हो रहा है तो क्या वो आपके संग संसार ऐसा नहीं करेगा? इसीलिए जब सताव आता है तो आपको पता होना चाहिए कि सताव क्यों आ रहा है, और जब आपको पता होगा सताव क्यों आ रहा है तो आपके अंदर एक विश्वास जागेगा और आप सताव के बीच में प्रार्थना करेंगे। आप लड़ने नहीं जाएंगे या आप किसी को बुरा बोलने नहीं जाएंगे। अगर सताव हो रहा है तो धन्य, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया है कि मत्ती 5 अध्याय के 11 और 12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, प्रतिफल है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। जब हम ज्योति यानी परमेश्वर, जब हम ज्योति यानी परमेश्वर में चलते हैं तो अंधकार से प्रेम करने वाले लोग हमें अस्वीकार कर देते हैं। देखो कौन सता रहा है? जो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं या जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग आपको सता रहे हैं। और वो क्यों सता रहे हैं? क्योंकि वो अंधकार से प्रेम करते परंतु परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, इसलिए वो आपको अस्वीकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपको अस्वीकार कर देते हैं। मेरे प्रियो, यही कारण है परमेश्वर के पुत्र के संग दुनिया ने बैर रखा, इसीलिए आज आपके साथ भी दुनिया बैर रख रही है। ये तो आनंद की बात है। तो सताव होने के कारण आज मैं बता रहा हूं। इस वीडियो को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो यहां पर सब नेगेटिव बातें बोल रहा हूं, आपको सिर्फ सताया जाएगा सताया जाएगा। इससे पहले और भी वीडियोस बनाए, उनको देख लीजिए, तब पता चलेगा। मैं सीरीज बाय सीरीज चल रहा हूं, इसीलिए मैंने पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो बना रहा हूं। तो कुछ लोगों को शायद अभी पहली बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या बोल रहे, ये तो सिर्फ सताव के बारे में बोल रहे। इससे पहले वाले वीडियोस में जाके देखिए, मैंने अच्छे से समझाया है कि जो गलत करते हैं वो गलत है, जो सही करते हैं वो सही, उनको भी बताया। तो आप कुछ भी सोचने से पहले वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है? तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातों को मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखिए, सबसे पहली चीज, आत्मिक विकास का चक्र जो होता है ना, ये एक चक्र है। क्या है? ये एक चक्र मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसको ध्यान से देखिए। ये चक्र है आत्मिक विश्वास का। किसके लिए? जो मसीही लोग हैं, हम लोग हैं ना, मसीही जो लोग हैं। एक सेकेंड, विश्वासी लिखते हैं तो सही रहेगा। मसीह की जगह अगर हम यहां पर विश्वासी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। विश्वासी, जितने विश्वासी लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, विश्वासी लोगों के लिए, ठीक है? ये एक चक्र है। किसके लिए? विश्वासियों के लिए एक चक्र मैंने यहां पर बनाया। ये चक्र क्या है? आत्मिक विकास का चक्र। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं। आत्मिक विकास जब सताव होता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आत्मिक विकास को जारी रखना चाहिए। क्या जारी रखना चाहिए? अब वहां पर भी समझने वाली बात है। जो लोग आपको अस्वीकार कर देते हैं, यानी जो आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, उनके उस सताव के बावजूद आपके आत्मिक विकास जारी रहना चाहिए। यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में सताव है,
आप सताए जा रहे हो, तो आपका आत्मिक विकास नहीं रुकना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है, कलीसिया टूट गई हैं। मान लीजिए आपको किसी आपके कलीसिया में कुछ लोग आए, उन्होंने आपको सताव किया, आपके पास्टर को पकड़कर जेल खाने में बंद कर दिया, अब आपके कलीसिया नहीं चल रही है। बहुत सारे विश्वासी लोग कलीसिया नहीं जा रहे, क्या करें, वो चुपचाप बैठ गए, अपने घरों में भी आराधना नहीं कर रहे हैं, अपने घर में भी प्रार्थना नहीं कर रहे, अपने घर में भी बाइबल नहीं पढ़ रहे। उन्हें लग रहा है कि अब तो हमारा जो चरवाहा है वो तो चला गया जेल, अब हमें कौन अगुवाई देगा। ये चीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए विश्वासियों को तैयार होना है, किस चीज के लिए? आत्मिक विकास करते रहना, उनको आत्मिक विकास में रुकना नहीं है। इसीलिए अगर आपके साथ सताव हो रहा है तो आप बाइबल पढ़ना बंद मत करिए, प्रार्थना करना बंद मत करिए। आप अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करिए, जो कलीसिया सताए जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। आपकी कलीसिया फिर से तैयार हो, परमेश्वर करे, उसके लिए प्रार्थना करिए। यह आत्मिक विकास नहीं रुकना चाहिए। पहला चक्र तो आपको क्या करना है, ये जो चीज है बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, यह आत्मिक विश्वास आपका नहीं रुकना चाहिए। अब हम आते हैं ज्योति में चलना। हालेलुया। ये ज्योति में चलना, यीशु मसीह के साथ चलना, ज्योति में चलना, आध्यात्मिक पथ पर चलना कहते हैं इसको। आध्यात्मिक पथ पर चलने का मतलब एक विश्वासी का जो जीवन बाइबल आधारित है वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर कलीसिया नहीं बची तो क्या आप अपना आत्मिक जीवन को भी खत्म कर दोगे? नहीं, उसके रास्ते पर चलते रहना। किसके रास्ते पर? यीशु मसीह के रास्ते पर आपको चलते रहना है, उस क्रूस के रास्ते पर। बाइबल में लिखा है अपने आप का इनकार करो और मेरा क्रूस उठाओ, नहीं लिखा है अपना क्रूस उठाओ और चलो मेरे पीछे आ जाओ। यीशु मसीह कहता अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। तो ज्योति में चलते रहना है, अपने आप को बुझने नहीं देना है। कितना भी सताव आ जाए, सताव तो आएगा, वो कारण मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको अपने आप को बुझने नहीं देना है। और जो आपको अस्वीकार कर देते हैं, जो उसका सामना करना है। क्या है? जो लोग आपको अस्वीकार करते उसका सामना करना, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अंधकार से प्रेम करने वाले जो आपका विरोध करते वो आपको अस्वीकार कर देंगे, कोई बात नहीं, वो आपको क्या करेंगे? अस्वीकार कर देंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक समय आएगा जब जो लोग आपको अस्वीकार करेंगे, जो आपको बुरा भला कह रहे हैं, वो एक दिन आपको अच्छा कहेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण पौलुस को हम ले लेते हैं। पौलुस जब शाऊल था वो क्या करता था? वो मसीहों को सताया करता था, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको मसीहों के ऊपर प्रचारक ठहरा दिया, प्रेरित बना दिया। तो इससे घबराना नहीं है। जो आज आपको अस्वीकार कर रहे हैं वो लोग एक दिन आपके विरोध करने वाले आपसे प्रेम भी करेंगे। तो अंधकार से प्रेम करने वाले आपका स्वीकार करेंगे, लेकिन एक दिन वो आपसे प्रेम भी करेंगे। तो ये चक्र आपका नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, क्या है? आत्मिकता की वृद्धि होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के संग चलना है और इनके लिए भी प्रार्थना करना है जो आपको सताते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में मैं उसको आपके सामने उस पर भी वीडियो बनाकर बताता रहूँगा। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर एक और मुद्दे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा जो हमारा पॉइंट है, परेशानी सबको आती है पर मसीहों को दुगना परेशानी आती है। अब यहां पर इस विषय को मैं जरूर लेना चाहता हूं। इस पर अक्सर कोई बात नहीं करता है। सताव क्यों आ रहा है? यीशु मसीह के संग चलने के कारण सताव आ रहा है। ये हर कोई मानता है, हर कोई बोलता है, हर कोई बाइबल लेगा अपने हाथ में, बोलेगा यीशु मसीह के वजह से हम सताए जा रहे हैं। बाइबल में बतेरे वचन लिखे हैं जो ये बताते हैं कि मसीह में विश्वास करने वाले लोग सताए जाएंगे। लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा जिसको हमें जरूर समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। क्या है? परेशानी सबको आती है। किसको आती है? सबको आती है, केवल मसीहों को नहीं। यहां मैं यह बताना चाहता हूं, सबको मतलब दुनिया के उन लोगों पर भी परेशानी आती है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। आपको क्या लगता है सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग बीमार पड़ते हैं, संसार के बाकी लोग बीमार नहीं पड़ते? आपको क्या लग रहा है सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग सताए जा रहे हैं, उन पर दुख आ रहा है, मुसीबत, उन पर दबाव किया जा रहा है, उन पर मारा पीटा जा रहा है, और लोगों से नहीं हो रहा है? सबके साथ हो रहा है। क्या जो संसार में प्राकृतिक चीजें हैं जैसे बाढ़ आना, बारिश आनी या तबाही आना, लैंडस्लाइड हो जाना, ये सब चीजें जो होती है, क्या सिर्फ विश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, संसार के लोगों के लिए नहीं है? ये सबके लिए है। परेशानियां हैं, देखिए परेशानी लिखा है यहां, सताव नहीं है, परेशानी सबके लिए। लेकिन यहां पर जो मसीहियों के बारे में मैंने बताया है कि मसीहियों के लिए दोगुना परेशानी आती। क्यों? क्योंकि जो परेशानी है तो सबके लिए है ना, ये क्या है? सबके लिए है। लेकिन यहां पर जब मसीहों की हम बात करते हैं तो ये डबल हो जाता है, दो गुना हो जाता है, डबल हो जाता है।
क्योंकि ये परेशानी जो सबके साथ है वो तो आपके साथ है ही है, उसके बाद आपको प्लस क्या मिल रहा है? मसीह यीशु के संग चलने के कारण जो आपके साथ हो रहा है वो आपका प्लस है। वो परेशानी एक्स्ट्रा आ गया, आपका जुड़ गया, प्लस हो गया, एक्स्ट्रा आ गया है। ये चीज आपको समझना है। अब एक वचन है सबोपदेशक की किताब, उसका 2 अध्याय के 23 आयत, यहां लिखा है, मनुष्य सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ ही है। देखिए यहां पर सबोपदेशक में मनुष्य के बारे में लिखा है सब दिन, यानी कि हर व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला हो ना हो, सबके साथ परेशानी दुख आती रहती हैं। यह मसीहों के बारे में है। संसार के लोगों पर मुसीबतें आती हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। हालेलुया। जब सताव की बात आती है, बीमारी की बात आती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें तो नॉर्मली है। कई बार जो आपके शरीर में बीमारी है, बहुत सारी बीमारी, मान लीजिए मैं चलते चलते जा रहा हूं और अचानक से मेरा पैर फिसला, जैसे पैरों में मोच आ गया या मेरे हाथ में मोच आ गया, उसके बाद मेरा हाथ थोड़ा सा चोट आ गई है, तो क्या ये दुष्ट आत्मा ने आके कर दिया है? क्या ये कोई बीमारी का बंधन है? कि क्या कोई श्राप है मेरे ऊपर जो बीमारी का बंधन पड़ा? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लोग जो नॉर्मली है, बारिश में आप भीग के आ गए, आपको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, क्या ये शैतान ने कर दिया आपके साथ? इस तरह की चीजें तो अन्य जातियों के साथ भी हो रहा है। तो मेरे प्रिय, अन्य जाति के लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, तो पूरी तरह से शैतान को कंट्रोल में रखा है, तो उनके साथ ऐसा क्या कर रहा है? मेरी बातों को आपको समझना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली है। सताव में भी कई बार बहुत सारी चीजें हैं। ये नहीं है कि हर कलीसिया में सताव हो रहा है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है जो लोग आते हैं उन्हीं की है। कई बार विश्वासी लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को भी हमें समझना पड़ेगा। उस देश के कानून के अनुसार चीजें हमारे लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ दूसरों के लिए हमारे फेवर में कुछ नहीं है, लेकिन कई बार पास्टर्स हैं, कलीसिया के लोग हैं, बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जो कि सही नहीं है। जिस चीज का हम सोचते हैं कि भाई हम जबरदस्ती कई चीजें गलती हो जाती हैं, वो चीज को भी समझना है। अब यहां पर संसार के सब लोगों पर मुसीबतें आती हैं। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 45। यहां लिखा है, परमेश्वर भलों और बुरों दोनों पर अपने सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। सामान्य कठिनाइयां सब पर आती हैं। देखिए सामान्य कठिनाई क्या है? सबके ऊपर आती है। परमेश्वर क्या करता? भले और बुरे दोनों पर अपने सूर्य उदय करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि विश्वासियों को धूप मिले, अन्य जातियों को ना मिले, वो सबके ऊपर अपने सूर्य को उदय करता है। तो इसीलिए आप ये चीजें कई बार मसीहों के मन में रहता है कि हम सताए जा रहे हैं, संसारिक लोग, उनके साथ ही परेशानी। लेकिन हमारे साथ एक चीज क्या है? हमारे साथ दोगुना परेशानी है। जो संसार के लोग झेल रहे हैं उससे ज्यादा हमें झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यह कारण है सताव आने का। कलीसिया सताई जा रही है, उसका कारण है यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह कारण है आपके जीवन में सताव आने का। अगर आप यीशु के साथ नहीं हो तो आपके जीवन में सताव कम हो जाएगा। ये +2 जो है यहाँ दुगुना परेशानी, ये कम हो जाएगा। सिर्फ इतना रह जाएगा कि भाई दुनिया के लोगों से जो हो रहा है वही आपके साथ होगा, ये वाला नहीं आएगा आपके साथ। लेकिन इसका माइनस पॉइंट क्या है? आपको कहां जाना पड़ेगा? ये आपको जाना पड़ेगा नरक। कहां जाना पड़ेगा? आपको नरक जाना पड़ेगा। अगर ये लोगे तो आप कहां जाओगे? ये लोगे तो आप जाओगे स्वर्ग। ये लोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, और ये नहीं लोगे तो आप नरक जाओगे। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो परेशानी किनके साथ है? सबके साथ है। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग, उनके संग दोगुना परेशानी। अब आपको क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो। अब यहाँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप वचन पढ़ लीजिएगा जाके। ऑलरेडी इन बातों को मैं बता चुका हूँ। लेकिन मसीहियों के जीवन में अतिरिक्त सताव आता है ना, दुगुना आता है, वो भी आता है। ठीक है, अब यहाँ के लिए आप पढ़ लीजिएगा। पहला पत्रस 4:16 लिखा है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। ये कितनी बड़ी बात पत्रस यहां कह रहा है, कितनी बड़ी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, मसीही हो, उसके कारण तुम्हें दुख दिया जा रहा, सताव किया जा रहा, तो तुम्हें घबराना, लज्जित, शर्म की बात क्या है? इसमें क्या शर्म की बात है? शर्म नहीं होनी चाहिए, परंतु क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा
आराधना बंद नहीं होनी चाहिए। कलीसिया अगर बंद हो गई है तो आपके घर में आप आराधना कीजिए, अपने परिवार के साथ आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपका आत्मिक जीवन खत्म नहीं होना चाहिए कलीसिया अगर नहीं चल रही है तो। इसलिए पतरस कह रहा है परमेश्वर की महिमा करो। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 22 में लिखा है, चेलों के मन को स्थिर करते रहे और वे उपदेश देते थे कि हम बड़े कलेश से उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। यहां प्रेरित लोगों को क्या कहा जा रहा है कि चेलों को वो स्थिर करते थे, दुख मुसीबत में चिंता मत करो, परमेश्वर के नाम के निमित्त तुम सताए जा रहे हो, यीशु मसीह के नाम के निमित्त तुम सताए जा रहे हो, यह उपदेश दिया जाता था। और बड़े कलेश के साथ हमें क्या करना होगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इतना आसान नहीं है यीशु मसीह के साथ चलना। हालेलुया। जितना आप सोच रहे हो, जब आपके जीवन में सताव आ गया, आप सोचते हो अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, ये एक मसीही जीवन का हिस्सा है, ये होगा ही होगा। इससे कोई भी विश्वासी बच नहीं सकता, आप नहीं बच सकते हो। जो कहेगा कि यीशु मसीह के संग चलने वाला व्यक्ति को कभी भी क्या किया जाएगा, उसके जीवन में कभी भी सताव नहीं आएगा, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि वचन कह रहा है तुम्हें बड़े कलेश उठाकर क्या करना पड़ेगा, बड़ा कलेश उठाना पड़ेगा और उसके साथ उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। तो अगर आपके जीवन में सताव आ रहा है, आप धन्य हो। दूसरा तीमुथियुस उसका 3:12 में लिखा है, जितने लोग विश्वास के संग मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। और वो सताव के तरीका मैं बता रहा हूं, सताव क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपको बता रहा हूं। अब यहां पर कुछ और बातें हैं। हम बहुत से कलेशों से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। एक विश्वासी के लिए बहुत मुख्य पॉइंट है कि वो कलेशों में होकर क्या करना होगा, उसे बहुत कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। आसान नहीं है प्रभु के जीवन उसमें जाना। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाकर आगे बढ़ूंगा जल्दी से। इसका नतीजा क्या होता है जब हम कलेश उठाते हैं, अगर हम इसका नतीजा देखें, नतीजा है जब जैसे बाकी लोगों को प्राकृतिक सामाजिक मुसीबतें आती हैं वैसे ही हम पर भी आती हैं, लेकिन इसके ऊपर यीशु में विश्वास रखने के कारण हमें और ज्यादा विरोध, ताना, मारपीट, अस्वीकार करना और क्या करना, बाकी चीजों का ताड़ना देना, सब चीजें आती हैं। यहां कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग देखिएगा। मसीह में होने के कारण हमारे संग ज्यादा क्यों हो रहा है। वैसे तो सताव है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हमारा सताव बढ़ गया है। यहां पर क्या पॉइंट है, यीशु में विश्वास करने के कारण चुनौतियां। देखिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन यीशु मसीह के संग ये क्या है, सताव और चुनौतियां। किसके संग, प्रभु यीशु के संग चलने के कारण। पहला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक मुसीबतें, प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण की चुनौती। जो भी संसार में बारिश होना, बाढ़ होना, ये सारी चीजें मसीहों के लिए भी है, अविश्वासियों के लिए भी है, ये सबके संग कॉमन है। अब आते हैं प्लस पॉइंट पे, बढ़ क्या रहा है। दूसरा नंबर है सामाजिक मुसीबतें। जब मसीह में आ जाते हैं समाज की ओर से भी हमें सामाजिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट पे हम आएंगे, विरोध का सामना। देखिए ये जो है, ये मैं यहां पर जल्दी से लिख देता हूं ताकि आसान रहे, ठीक है। ये क्या है, ये सबके लिए है, जो यीशु पर विश्वास करे या ना करें सबके लिए ये वाला परेशानी सबके लिए है। लेकिन ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सिर्फ प्लस है। संसार के लोगों में तो यही सब हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है ये विश्वासियों के साथ हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम चौथे पे आते हैं। चौथा नंबर क्या, ताना मिलना। क्यों, क्योंकि आप विश्वासी हो इसलिए आपको ताना मिलेगा, तुमने ये कर दिया है, तुमने आप जिसको पहले मानते तो उसको आप नहीं मान रहे हो, तुम बदल गए हो, तुम नीचे हो गए हो, तुम हमारे जैसे अब नहीं हो। ऐसे ताने सुनना, तू हमारे परिवार का नहीं है, तुम्हारे समाज का नहीं, तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे देश का नहीं है। ये सारे ताने इनके साथ नहीं है, परंतु ये मसीहों के साथ है। दूसरा, जब इससे पेट नहीं भरा तो आप मारपीट पाए। विश्वास के कारण शारीरिक हिंसा और दुर्व्यवहार का भी हमें सामना करना पड़ता है। ये प्लस है, एक के साथ 4 फ्री मिले, 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको मसीहों को ज्यादा मिल रहा है। क्या, मारपीट, विश्वास नहीं करना, शारीरिक हिंसा, यानी कि मारपीट करना, शारीरिक हिंसा मिल रहा है। अब आते छठे पॉइंट पे, यह है अस्वीकार कर देना। विश्वास के कारण सामाजिक बहिष्कार और अलगाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आजकल ऐसा ही होता है, गांव के गांव लोगों को निकाल देते हैं, कहते हैं भाई ये तो अब यीशु मसीह पे विश्वास करते, क्रिश्चियन बन गया, ईसाई बन गया, इसे गांव से बाहर करो, निष्कासित कर दो, हमारे गांव में नहीं आ सकता, हमारे गांव में अपने मुर्दे नहीं दफना सकता, हमारे गांव में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्यों, सबका एक ही कारण है, आप यीशु पर विश्वास करते हो और यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। यही मुद्दा है, ये तो सबके साथ कॉमन है। नंबर 1
किसके साथ है? सबके साथ है, लेकिन ये बाकी चीजें सिर्फ मसीहों के साथ है। मेरे प्रियो, ये समझ में आना चाहिए आपको। जब ये समझ में आएगा, इसलिए आपके संग सताव हो रहा है, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को आपको समझना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट हम जल्दी जल्दी सीखेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएं सारी चीज़ों को। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहता मैं वीडियो में, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तीसरा पॉइंट पाएंगे, सच्चाई का विरोध। देखिए, यहां होगा सच्चाई का विरोध। सताव आ रहा है तो क्या होगा? सत्य कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को मानने वाले का विरोध। दूसरा तीमुथियुस 3:12 ऑलरेडी मैं बता चुका था, आप पढ़ लीजिए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। क्यों सताए जाएंगे? क्योंकि आप सच्चाई पर चलते हैं, क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। सत्य, मार्ग, जीवन केवल यीशु मसीह है। जब आप उसके संग चल रहे हैं तो आपके संग ये होगा। क्या होगा? दुनिया असत्य को अस्वीकार करती है, यीशु को स्वीकार कर रहे, सत्य को अस्वीकार कर, क्योंकि दुनिया असत्य को स्वीकार करती है। ठीक है, या स्वीकार बोला मैंने, स्वीकार करती है, यानी दुनिया असत्य को मानती है। लेकिन जो लोग सत्य पर चलते हैं वे ठुकराए जाते हैं। आपके संग जब यह चीज हो रहा है, आपको जब अलग किया जा रहा है, आपको जब बाहर निकाला जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप सत्य पर चल रहे हैं। यह सबूत है आपका, आप सत्य पर चल रहे हैं, इसलिए आपके संग ऐसा हो रहा है। अब इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा देखते हैं। सताव, जब लोग किसी पर विश्वास और सच्चाई और मसीह के नाम के कारण उसे दुख पहुंचाते हैं, यह सिर्फ शारीरिक मारपीट नहीं, बल्कि ताने, उपेक्षा, समाज से अलग करना या कानूनी दबाव में हो सकता है। ये सारी परेशानियां हो सकती। इसकी परिभाषा यह है, क्या है? आप सच्चाई पे चलते यीशु मसीह के नाम के कारण, तो आपके संग क्या होगा? सिर्फ शारीरिक मारपीट ही नहीं होगा, बल्कि ताने मारे जाएंगे, उपेक्षा किया जाएगा, समाज से आपको अलग कर दिया जाएगा। बाद में आप ये देखें, कानूनी बातों में फंसाकर आपको जेल खाने में भी डाला जाएगा। क्या ये बाइबल में नहीं है? बाइबल में नहीं है क्या? बाइबल में लिखा है कि तुम्हें हाकिमों को सौंपा जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। हालेलुया। एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सताव के रूप देख लीजिए। ये सताव के रूप, पहला कुछ भी लगा लीजिए। सबसे पहले हम शारीरिक ताने पे आते हैं। लोग ताने मारते हैं, आपको ताने मारेंगे, तुम अब यीशु मसीह में विश्वास कर तो हमारे जैसे नहीं हो, तुमने हम जिनको मानते हैं, तुम जिनको पहले मानते उनको त्याग दिया, इस तरह की बातें बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आपको उपेक्षा करेंगे। फिर आ जाएंगे आपके पास शारीरिक, अब आते हैं उससे अगला क्या है? आपसे मारपीट करेंगे, चर्च तोड़ेंगे, कलीसियाएं तोड़ेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, इस मारपीट शारीरिक दुख देना शुरू कर देंगे। यहाँ चित्र में देखिए, पौलुस का एक चित्र जैसा लग रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर स्तेफानुस को मार रहे हैं ना। स्तेफानुस वाला जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में जब हम आते हैं, तो पौलुस खड़ा। यही व्यक्ति बाद में पौलुस बन जाता है। ये जो है बाद में क्या बन जाता है? ये बाद में पौलुस बन जाता है। यही व्यक्ति बाद में पौलुस बन जाता है। लेकिन यहां पर अब उसके बाद सताव कर लिया, आप क्या है? कानूनी दांव पेश में आपको फंसा देंगे, आपको जेल खाने में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अगर उससे भी बच गया तो आपको समाज से बहिष्कार कर देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम उन लोगों के लिए जो हमें सताते हैं, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ऐसा बदलाव उनके जीवन में भी आ सकता है, वो पौलुस बन सकते हैं। इसीलिए जो सता रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा जो अधिकार है, हमारे देश के द्वारा, कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा जो अधिकार है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वो चीज़ें हमारे लिए सही है, कोर्ट कचहरी में वो काम आती हैं, लेकिन हमें उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है जैसा कि वो हमारे साथ कर रहे हैं। तो इन बातों को मैं आपको आज समझाना चाहता था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। और अभी देखिए, चौथे नंबर पर और आखिरी है, इसमें हम चले जाते। अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जहां पर हमें समझना पड़ेगा। चौथा क्या है? शत्रु यानी शैतान। हालेलुया। इस बात पर ध्यान दीजिए सभी लोग। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शत्रु कौन है? वो है शैतान। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा लड़ाई, तुम्हारा युद्ध, मल्लयुद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, तुम्हारा युद्ध दुष्ट आत्मा की शक्ति और उसके सेनाओं के साथ है, जो आकाश मंडलों में प्रभुता करती हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे शत्रु, तो हमारा शत्रु कोई भी इंसान या मनुष्य नहीं है। हमारा शत्रु मनुष्य नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारा शत्रु मनुष्य नहीं है, हमारा शत्रु है शैतान। हालेलुया। इसलिए समझिए, पतरस 1 का पहला पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान
गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। गरजने वाले सिंह के समान खोजता रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रकाशित वाक्य 12:17 में लिखा है, अजगर यानी शैतान मसीही लोगों के खिलाफ युद्ध करता है। हालेलुया। असली जंग सिर्फ इंसानों से नहीं, आत्मिक जगत में है। आपके संग जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लग रहा है ये इंसान आपके संग कर रहे हैं? ये करवाने वाला ये व्यक्ति है, शैतान। ये उनको इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करके आपके संग ये खेल रहा है। इसीलिए लिखा है, असली जंग सिर्फ इंसानों से नहीं, आत्मिक जगत में है, जगत से है। आत्मिक जगत में बहुत कुछ घटता है। अब उसको भी हम समझ लेते जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। मैंने इसीलिए चित्र वगैरह बना के रखता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए आत्मिक युद्ध क्या है। अब उस पर बात करेंगे। देखिए, हमारा फोकस क्या है? आत्मिक विजय। ये आत्मिक विजय क्या है? यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाया जाना, यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन जीना, ये हमारे लिए आत्मिक विजय है। हालेलुया। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए आत्मिक विजय है। अब इसमें दो रास्ते हैं, एक ये है, एक ये है। ये देखिए, मानवीय संघर्ष, ये है मानवीय संघर्ष। पहला, आत्मिक युद्ध में क्या है? इंसानों के साथ भी हमारा एक संघर्ष हो रहा है, मानवीय संघर्ष। इंसानों के बीच में संघर्ष का सामना करना भी पड़ेगा हमें। हम जानते हैं कि हमारा युद्ध शैतान से है, मनुष्य से नहीं है, लेकिन मनुष्य को शैतान क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। इंसानों को इस्तेमाल कर इनके संग संघर्ष हमारा हो रहा है। ये भी हमारे को जरूरी है यहां तक पहुंचने के लिए। ये रास्ते, ये भी हमें लेकर यहीं तक ही जाएगा। अगर हम इसका सामना करते रहेंगे, हम यहां पहुंचेंगे। अब दूसरे पॉइंट पर अगर हम आते हैं, लिखा है आत्मिक जगत की चुनौतियों से लड़ना। ये कैसे होगा? ये लोगों से बातचीत करके, बाइबल के वचन के द्वारा हम उन्हें समझा सकते, समझ सकते, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ प्रार्थना, यहां पर क्या करना होगा? यहां पर हमें प्रार्थना के द्वारा इस चीज को जीतना पड़ेगा। क्या है? आत्मिक जगत की चुनौतियों से लड़ना। और ये आत्मिक जगत का दूसरा रास्ता, ये भी हमें यहीं पहुंचाता है मेरे प्रियो। ये दोनों चीजें हमारे लिए होंगी, पहली और ये दूसरी, दोनों चीजें हमारे लिए है। इन दोनों को लेकर हमें यहां पहुंचना है। हमारा अंतिम जो जगह है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल का जीवन। मेरे प्रियो, ये चौथा पॉइंट जो आत्मिक युद्ध, इसको आपको समझना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने जितनी भी कोशिश किया, मैंने जो कुछ बनाकर मैं आप तक यही बताना चाहता था कि सताव क्यों है, उसका एक ही कारण मैंने आपको बताया, वो है यीशु मसीह। यानी आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इस वजह से आपके संग ये सताव हो रहा है। और कुछ नहीं। कैसे हो रहा है, मैंने सारे कुछ आपको डिटेल में बताया है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले भी जो मैंने वीडियोस बने उनको देखिए। आपको सीरीज़ में देखना पड़ेगा, तब अच्छे से समझ पाओगे। और ये सारी बातें आप जब समझ जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, उन सब के पीछे जो सताव क्यों होता है, वो है यही जो मैंने आपको 4 पॉइंट आज बताया। वो 4 पॉइंट के कारण ही आपके जीवन में सताव हो रहा है। सताव होने का कारण मैंने आज आपको बताया। मैं विश्वास करता हूं कि जितना मैंने समझा पाया, आप समझ पाए हैं। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर कोई भी सवाल आज के वीडियो से रिलेटेड हो, और भी मन में कोई सवाल आ रहा हो, हमारे वीडियोस का जो कमेंट बॉक्स है, मैं आपको चैनल पे ले चलता हूं। हमारे चैनल अगर आप आएंगे, मैं इस एक वीडियो को अगर प्ले करूं, इस वीडियो को प्ले करते हैं, जो भी चलेगा देखते हैं। कमेंट बॉक्स नहीं दिखा रहा। कल उस दिन भी मेरे को कमेंट बॉक्स शो नहीं कर रहा था, ऐसा क्यों है मालूम नहीं। ये प्रीमियर का कुछ दिखा रहा है। ठीक है, कीपैड इसको कर देते हैं। यहाँ कमेंट शो नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है? यहाँ भी नहीं है। मुझे बताना कोई कमेंट करके कि मेरे वीडियोस में कमेंट शो क्यों नहीं कर रहा। मैं उस दिन भी ढूंढ रहा था कि कमेंट दिख जाए, बट नहीं दिखा। मालूम नहीं ऐसा क्यों है। ठीक है, कोई नहीं। आप एक काम करिएगा, हम इस वीडियो को अभी हटाते हैं। हमारे वीडियोस को आप देखिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। कमेंट में अगर रिप्लाई करना होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है, और उस जानकारी के अनुसार आप लोगों को करना है। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को पास्टर अनिमेश कुमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग जाइए, सब्सक्राइब का बटन ऐसे काला दिख रहा होगा, वाइट लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पर एरो का निशान आएगा,
आपका सेकंड नंबर पे होगा, आपको ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ ऑल पे क्लिक करके रख देना है, जिससे क्या होगा, आपका जो हमारे वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो ये काम आपको सबको करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे वीडियोस में जुड़े रहने के लिए। और जो हमारा सीरीज़ चल रहा है सताव के बारे में, उसका आने वाले समय में और भी शायद 1-2 वीडियोस और आएंगे, जिसमें मैं आपको सताव के तरीके, ये सब बातें, आज जैसे हमने बताया कि सताव क्यों होता है, आने वाले समय में हम बात करेंगे सताव जब हो तो क्या करना चाहिए, या सताव के समय में किस तरह से अपने आप को इस सारी बातों को मैं एक एक पॉइंट करके लाऊंगा और मैं इस चैनल पर डालूंगा। तो आप सबसे अनुरोध है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियोस को देखने के लिए, आज के सारे वीडियोस को ये बट आज के वीडियो को देखने के लिए भी धन्यवाद। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आशीष दे। और जो लोग सताए जा रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर आपकी कलीसिया में सताव नहीं हो रहा है तो फिर आप ये मत सोचिए कि आप सही हैं, बाकी सब लोग गलत हैं। नहीं मेरे प्रियो, जिनके जीवन में सताव हो रहा है उनके लिए प्रार्थना करिए। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष करेंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको संभाल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आमीन।